हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ कहाँ से अडॉप्ट की गई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ये जो मैं बताने जा रही हूँ, इसमें एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस पर। तो सबसे पहले हम कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में, वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है। फेडरल सिस्टम का क्या मतलब होता है कि सेंटर और उसके बाद फेडरल का मतलब हो गया जो हमारी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट है, और सेंटर एक स्ट्रॉन्ग पावर में है और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, यानी सेंटर में एक कोई और बाकी हर स्टेट में अलग अलग जो गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम बोलते हैं। और जो इनके बीच की जो पावर है वो भी कनाडा से ही ली गई है। ठीक है, मतलब सेंटर की अलग पावर होगी, स्टेट की अलग पावर होगी। अगर कोई ऐसी पावर आती है जो कि ना सेंट्रल में है ना स्टेट में है, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर में आएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल पावर बोलते हैं ऐसी पावर को। तो कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम को लिया है। अगला है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट फोर्थ में है। ठीक है, पार्ट फोर्थ में ये क्यों है? जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि स्टेट को या कंट्री को बढ़ाने में हम क्या क्या कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं बताया गया कि ऐसा करना ही करना है। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर उसका वायलेशन होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ये लिखा गया है कि कंट्री में गरीबी नहीं होनी चाहिए या हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, तो अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोर्ट जा सकते हैं। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, हम अपनी कंट्री को कैसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। अगला है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। जैसे कि हमें पता है कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट क्या करते हैं? मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। तो ये भी हम कहाँ से लिए हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अगला है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी हम कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। अगला है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। ठीक है, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी ये आया था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तब लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया था, और इस कॉन्सेप्ट को हम फ्रेंच से लिए हैं। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से हमने ट्रेड एंड कॉमर्स को लिया है विद इन कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट भी लिया हुआ है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो सेंट्रल के पास भी होती हैं और स्टेट के पास भी होती हैं, तो वो कौन सी लिस्ट में है? कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, 3 लिस्ट होती है, एक होता है सेंटर, एक होता है स्टेट और एक होता है कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट का मतलब जो दोनों में होता है। स्टेट का मतलब जो स्टेट में है, मतलब स्टेट की जो पावर है वो स्टेट लिस्ट में रहेगी। सेंटर लिस्ट में जो सेंटर की पावर है वो सेंट्रल लिस्ट में है। और कॉन्करेंट में जो दोनों के पास पावर है, मतलब दोनों उस चीज़ में इंटरफेयर कर सकते हैं। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया? इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, जैसा कि हमें पता है इमरजेंसी इंडिया में लगी थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, तो उस टाइम क्या होता? फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया गया था? सस्पेंड कर दिया गया था। और अगर हम एक तरह से देखें तो जर्मनी से हमने इमरजेंसी के टाइम पीरियड को लिया है कि 3 तरह की इमरजेंसी होती है। जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी, तो उसका अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि कौन सी इमरजेंसी कितने दिन तक लगेगी, कितने महीने तक लगेगी। तो मेनली हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम पीरियड लिया हुआ है इमरजेंसी का। ठीक है, आगे मैं बताऊँगी इमरजेंसी कहाँ से ली हुई है। वो 1935 से लिया गया है। ठीक है, 1935 के एक्ट से लिया गया है। और अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR, जो कि अभी रशिया को बोल सकते हैं। ठीक है, USSR डिवाइड हो गया है तो रशिया उसका मेन पार्ट है, तो हम रशिया भी बोल सकते हैं, USSR भी बोलते हैं। और यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली है। ठीक है, जो कि पार्ट 4A में है। और आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51A, जैसा मैंने बताया।
प्लानिंग कमीशन भी लिया हुआ है टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। प्लानिंग कमीशन लिया हुआ है और अभी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया है। तो प्लानिंग कमीशन भी हमने यूएसएसआर से भी लिया है, यूएसएसआर से लिया है, ठीक है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके बारे में भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। इसमें भी क्या लिखा हुआ, इमरजेंसी प्रोविज़न लिखा हुआ है, यानी इमरजेंसी यहाँ से मेनली ली गई है, लेकिन जो इमरजेंसी का टाइम पीरियड है वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। अगला है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन भी 1935 एक्ट से लिया गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर भी 1935 से लिया गया है और जुडिशरी भी 1935 के एक्ट से ली गई है, ठीक है। अगला है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जैसे हमें पता है अमेरिका में क्या होती है, डबल सिटीजनशिप होती है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, तो वहाँ से हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया है। अगला है आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जैसे कि अगर कोई भी इंसान, वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, ये एक आम इंसान भी हो सकता है, अगर वो किसी भी इलीगल काम में पाया जाता है तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो एक आम इंसान को मिलेगी, वही सज़ा मिलेगी जो एक प्राइम मिनिस्टर होगा, वही सज़ा मिलेगी जो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो ये होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में कई चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने पहला ये बताया। दूसरा ये आता है कि जब तक किसी भी पर्सन पे कोई भी एलिगेशन मतलब प्रूफ नहीं हो जाएगा, तब तक उसको हम पनिश नहीं कर सकते, और पनिशमेंट देने का काम किसका होता है, कोर्ट का होता है। यानी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर चाहे किसी को पनिशमेंट देना तो नहीं दे सकती है। तो रूल ऑफ लॉ में कई बातें होती हैं, तो मैंने ये 2 बात समझाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हमने क्या लिया, व्रिट्स भी लिया हुआ है। 5 तरह की व्रिट्स होती हैं जो मैं पॉलिटी में बताऊंगी। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर मतलब जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में, ठीक है, तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अगला है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ कैसे बनेगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया ब्रिटेन का ही गुलाम था, तो फिर अधिकतर चीज़ें ब्रिटेन की ही हैं। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएस से हमने क्या क्या लिया, प्रियम्बल लिया हुआ है। प्रियम्बल क्या है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगला है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जिसे बोलते हैं। 7 फंडामेंटल राइट हैं और 11 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी हैं। अगला है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट and judicial review, president as a supreme commander of armed forces and equal protection under law, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि मतलब पूरे कंट्री में जो सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी होता है तो वो क्या है, वो कौन कर सकता है, वो सिर्फ कोर्ट कर सकती है, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो कौन देखेगा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, तो यूएस में जो भी कोर्ट होगा वैसे वहाँ भी है, वैसे यहाँ भी है, ठीक है। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर किसको दी गई है, जुडिशरी को दी गई है, ना कि किसी भी गवर्नमेंट को दी गई, वो चाहे सेंटर हो या स्टेट, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही होता है। और स्वीडन से हमने लोकपाल लिया है, ठीक है। तो बस इतना ही है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। And if you like my video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel.